पुरानी कहावत है कि औरतों को और खासकर जवान लड़कियों को गीले बाल खुले छोड़कर रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि रात के रहस्यमय अंधेरे में छुपने वाली किस खौफनाक शक्ति को इन बालों की खुशबू मदहोश कर दे, ये कोई नहीं जानता। ये बारिश मेरे घर जाने तक रुक नहीं सकती थी क्या? हाँ, छाता भी नहीं लेके आई, पूरी भीग गई हूँ मैं। मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है। दादी। हेलो हेलो प्रीति। हाँ सॉरी दादी, एक्चुअली शिफ्ट बहुत लेट खत्म हुई। हाँ, और ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, क्या करूं मैं बस अभी 10 मिनट में भीगती भीगती घर आ रही हूँ। देख बेटा, जल्दी घर आ जा। तेरे मंगेतर विशाल के अलावा यहाँ हम किसी को नहीं जानते। इस शहर के रास्ते और लोग सभी हमारे लिए अनजान है बेटा। देर मत कर बेटा, जल्दी घर आ जा। क्या दादी, आप भी ना तब परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपको पता है मैंने एक शॉर्टकट ढूंढा है। मैं घर आ सकती हूँ, वो भी जंगल के रास्ते, फटाफट। और अभी मैं 10 मिनट में आ रही हूँ घर, ठीक है? जंगल का रास्ता? लेकिन तूने कहा था ना तू बिल्कुल भीग चुकी है। देख तेरे बाल तो बंधे हैं ना। हाँ दादी। देख प्रीति, हंसी में इस बात को मत उड़ा। वादा कर जब तक तू घर नहीं पहुंचेगी अपने बाल नहीं खोलेगी। रात का वक्त है बेटा। क्या दादी, आप भी ना, अभी इस गीले बाल का और रात का क्या कनेक्शन? हाँ, और वैसे भी कोई रात में नींद में थोड़ी उठ के आएगा और मेरे बाल काट देगा। बहुत बुरा जोक है प्रीति। सच बता, तेरे बाल तो बंधे हैं ना? और वादा कर तू रास्ते में अपने बाल नहीं खोलेगी। हाँ दादी, मेरे बाल बंधे हैं, सच्ची। अच्छा, अब जल्दी से खाना परसो, क्योंकि मैं अब भी आ रही हूँ। ठीक है बेटा। दादी भी ना। आप कौन? ये लड़की इतनी रात को अकेली क्या कर रही हो? वो मैं घर जा रही थी और दादी का फोन। बस पहले तो अपने खुले गिले बालों को बांध ले और फिर सीधा अपने घर की तरफ जा। जवान लड़कियों का गिले बालों को इस तरह खुला छोड़कर तफरी मारने का ये वक्त नहीं है, समझी? जल्दी से अपने गीले बालों को बांध और चली जा यहां से। ये सबको हो क्या गया है? सब मेरे बालों के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं? बस यही होना बाकी था। फाइल्स में आज देखिए
बेंगलुरु की सच्ची हैरत अंगेज कहानी, कैसे 22 साल की मासूम प्रीति अपनी दादी की चेतावनियों को अनसुना कर देर रात अपने गीले खुले बालों में बाहर निकल पड़ी और उसकी ये एक छोटी सी गलती पड़ गई उस पे भारी। कैसे उसके खुले और गीले बालों की खुशबू ने एक खूंखार याक्षिनी के उतने ही खौफनाक इरादों को पूरा करने का न्योता दे दिया। क्या प्रीति बच पाएगी उस बेरहम याक्षिनी के माया जाल से? आइए देखते हैं फियर फाइल्स के रोंगटे खड़े करने वाला फियर फाइल्स में आगे देखिए। मुझे अपने नास्तिक होने पर बड़ा घमंड था, ना ही मुझे भगवान में श्रद्धा थी और ना इन रहस्यमयी बातों पर विश्वास। मगर मेरा घमंड उस रहस्यमयी घटना ने तोड़ा। मानो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया, क्योंकि जो मैंने देखा वो कल्पनाओं से परे था। मैंने भयानक मंजर देखा और उसे महसूस किया। प्रीति ने तो वो सब सहा है और ये है उसकी कहानी। जब से तूने इस शहर में अपने खूबसूरत कदम रखे ना, तब से मेरी नजर और मेरा दिल तुझ पे आ गया है। अपनी मर्दानगी जरा इस बंजारन पर भी तो आजमा लो बाबूजी। यहाँ से निकल लो बाबूजी, वरना क्या 2 टके की बंजारन मुझे धमकी देगी? हाँ? तू बंजारन है या नहीं है? इस लकड़े के चाकू से मेरे बाल काटेगी क्या? माफ करना, तेरे इस लकड़े के चाकू से मैंने अपना इरादा बदल दिया। हाँ, ठीक है? ठीक है, 1 नहीं, 1 से बड़े 2। अभी तो सिर्फ चेहरा बिगाड़ा है, देखना है और क्या चीर सकती हूँ। देख लूंगा तुम दोनों को, देख लूंगा तेरे को मैं। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आती तो वो गुंडा मेरे साथ कुछ नहीं करता, मैं उसे कुछ नहीं करने देती। ऐसी फूल जैसी कोमल और खूबसूरत लड़की को कंधा करने से पहले मैं उसके हाथ काट देती। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें कोई गंदी नजरों से देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तिमीरा है। तिमीरा? मेरा नाम प्रीति है, प्रीति कश्यप। इस शहर में अभी नई हूँ, अपनी दादी के साथ रहती हूँ। तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर होगा तब कोई इसमें रहेगा ना।
जब पति की मार सही नहीं गई तो गांव छोड़कर शहर चली आई। बस ऐसे ही छोटा मोटा काम करके गुजारा कर लेती हूँ। आज से अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी, सबसे अच्छी। वैसे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। अच्छा सुनो, तुमसे अगर मिलना हो तो मैं तुमसे कहाँ मिलूंगी? बंजारों का कोई घर नहीं होता। इन दिनों तो जैसे ये पेड़ ही मेरा सहारा बन गया है। तपती धूप में छांव देता है और रातों में एक माँ की तरह थपकियां देकर चैन की नींद सुलाता है। लेकिन अगर तुम यहाँ ना आ सको तो मन से याद कर लेना, मैं खुद चली आऊंगी। चलो मैं चलती हूँ। अरे रे रे रे, दुनिया से टुकराई हुई दुखियारी बंजारा यहाँ पेड़ के नीचे सोती है। तुम्हारा तो कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। आओ बेटा, ये लो। कैसे तुम अनजान लोगों पे इतनी जल्दी विश्वास कर लेती हो? दादी, इस पे शक करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए, और मानो भगवान के रूप में आकर उसने मुझे बचाया हो। बैठो। दादी, आप ही तो हमेशा से कहती थी ना कि अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। क्या नाम बताया तुमने उस बंजारन लड़की का? तिमीरा। तिमीरा, ये कैसा नाम है बेटा? तिमीरा का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। देखो बेटा, ऐन मौके पर मुसीबत में भगवान के रूप में मदद करने वाले लोग अक्सर राक्षसी होते हैं। इतनी आसानी से तुम उन पे विश्वास मत किया करो, उनकी असलियत कुछ और होती है बेटा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुझे और भी चैन की नींद सुलाता हूँ। बड़े बड़ों को धूल चटाई है मैंने। देखता हूँ तेरी छुरी तुझे कैसे बचाती है मुझसे। आंख मिचोली खेलेगी मुझसे? चल ठीक है, आजा, आंख मिचोली खेलते हैं। आज तो नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। ऐसे क्या कर रही है? माफ कर दे, मैं जा रहा छोड़ा तुम्हें। मूर्ख इंसान, तुझे सच में लगता है कि तू एक लकड़ी के टुकड़े से एक यक्षिणी को चोट पहुंचाएगा? प्रीति के कोरे शरीर को अपने मैले हाथों से गंदा करना चाहता था, जिस शरीर की तलाश मुझे एक सदी से है। यक्षराज, आपकी दासी पूरे 100 सालों बाद
इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। ये विकृत श्रापित शरीर छोड़ने का वक्त आ गया है। यक्षराज, मिल गई मुझे वो कुंवारी खूबसूरत कन्या जिसको वश में करके मैं उसके शरीर को अपना नया घर बनाऊंगी और फिर ये विकृत याक्षिणी एक सुंदर मोहिनी बन जाएगी। यक्षराज, तुझे पता है जो सूर्य तेल देना ग्रहण के बाद उस दिन पैदा हुई थी और उस दिन से लेकर आज दिन तक मेरे परिवार में लगा ग्रहण नहीं उतरा। तुम्हारे हाथ में निशान कैसा है? वो कल उस गुंडे के साथ हाथापाई में लग गया होगा, पता नहीं। अब चलिए बात करते हैं बहुत ही खास मुद्दे पर। आज सुबह पुलिस ने एक शव बरामद किया है जंगल से। आप देख सकते हैं कि किस भयानक तरीके से इसकी हत्या की गई है। हमारे सामने अभी काफी महत्वपूर्ण जानकारी आनी बाकी है। जानकारी जैसा मैंने कहा बहुत क्रूशल है, जैसे कि किस समय घटना घटित हुई, कितने लोग इन्वॉल्व थे और किस औजार से हुई। आप सब हमें थोड़ा समय दें। दादी, क्या हुआ बेटा? ये वही गुंडा है जो कल रात मेरे साथ। बाप रे, कितनी बेरहमी से मारा होगा इसने। मैं देखती हूँ, तुम रुको। हाँ बेटा। हेलो दादी। चित्र, चलो। विशाल, ये वही गुंडा है जो कल मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। सिर्फ 15 रातों का वक्त है मेरे पास और आने वाली अगली पूर्णमासी तक मुझे तुमसे 3 तत्व छीनकर उनकी आहुति यक्षराज को प्रदान करनी होगी। और फिर उन 15 दिनों में मुझे तुम्हारा खून, तुम्हारे बाल और तुम्हारे आंसुओं को इस विधि में समर्पित करने होंगे। और यही वो 3 तत्व है जिससे मैं तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे शरीर और तुम्हारी भावनाओं को अपने वश में कर लूंगी। और फिर तुम्हारा शरीर मेरा नया घर होगा। प्रीति, विशाल, माना कि वो एक बहुत बुरा इंसान था, उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या वो इतनी भयानक मौत का हकदार था? बेटा, तुझे कसम है बेटा, इसे अपने हाथ से कभी मत उतारना। ये 5 धातु का कड़ा मैंने तेरी सालगिरह पे देने के लिए बनवाया था, लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि मन बहुत बेचैन हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे किन्हीं काली शक्तियों का हम पर साया है। बहुत घबराहट हो रही है बेटा। कहते हैं कि पंच धातु सारी बुरी शक्तियों का नाश करने की शक्ति रखती है, इसीलिए मैंने सोचा कि। बहुत सीरियसली दादी, आज के जमाने में आप धक्के उसी बातों पर भरोसा करती है? देखो बेटा,
हर चीज को तर्क और विज्ञान के पलड़े में नहीं तोला करते। खैर छोड़िए ये सब, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, आज का दिन हम साथ में स्पेंड करेंगे। बस भी करो प्रीति, जरूरत से ज्यादा सोच रही हो तुम इस हादसे के बारे में। इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ प्रीति। नहीं, तेरे गंदे हाथ इस शरीर को और मैला नहीं कर सकते। बाय प्रीति। बाय। ब्रेक्स कितना फंस गया। मरते मरते बच गए। बहुत रात हो चुकी है, अंदर आ जा बेटा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? अब तुमने मुझे अपना बनाया है तो बस पता लगा लिया। वैसे सच कहूँ तो मुझे ना तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्योंकि उस गुंडे की मौत के बाद तुम्हें काफी सदमा पहुंचा होगा ना। पता नहीं किसने उसको इतनी बेरहमी से मारा होगा। पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? कल तक तो ये कड़ा इसके हाथ में नहीं था, फिर अचानक इसने ये कड़ा कैसे पहन लिया? इस कड़े के होते हुए मैं तो इसे छू भी नहीं सकती, क्योंकि पंचधातु से मेरी खाल जल जाती है। नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे वो ना, मुझे उस मरे गुंडे की शक्ल याद आ गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, यहाँ झाड़ियों में तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ। चलो घर चलो। नहीं, आज नहीं, फिर कभी चलते हैं। तो मीरा चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलो चलो।
चलो तुम्हें दादी से मिलवाती हूँ, बहुत खुश होंगी तुमसे मिलके। जरूर, इसकी दादी ने ही इसको ये कड़ा पहनाया होगा। बुढ़िया ने तो पंचधातु की चीजें इस चौखट में भी फंसा रखी हैं, और इस पंचधातु के होते हुए मैं ये चौखट लांघ ही नहीं सकती। क्या हुआ, किस सोच में हो? चलो। तुम्हारी आंखों के नीचे क्या हुआ? हाँ, ये धातु के कड़े के होते हुए मैं तुम्हें छू तो नहीं सकती प्रीति, लेकिन तुम्हारे बाल तो तुम्हें हर कीमत पे देने पड़ेंगे। प्रीति, प्रीति, क्या हुआ दादी? खड़ी हो जा। तेरे बाल, और ऐसा लगा जैसे तू किसी से बातें कर रही थी। तू किससे बातें कर रही थी? तो था, मुझे कुछ याद नहीं। बहुत रात हो गई है बेटा, अंदर आके सो जा। मैं भी सोने जा रही हूँ। आजा, अंदर चल। तेरे बालों की आहुति देकर तेरा दिमाग तो मैंने अपने वश में कर लिया है प्रीति, लेकिन अब बारी है तो तेरे खून और तेरे आंसुओं की। और यही वो तीन तत्व हैं जिसकी आहुति देकर मैं तेरे शरीर को भेष बनाकर ओढ़ लूंगी। जरूरत से ज्यादा सोच रही हो तुम इस हादसे के बारे में। इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। चलो तुम्हें दादी से मिलवाती हूँ, बहुत खुश होंगी तुमसे मिलके। तुम दोनों को तो मैं जब चाहे तब खत्म कर सकती हूँ, लेकिन वो बहुत आसान मौत होगी। प्रीति को वो 5 धातुओं का कड़ा पहनाकर और धातु को चौखट पे लगाकर मेरा काम तो मुश्किल कर दिया है, मगर तिमीरा किसी भी कीमत पर अपने मकसद को हासिल करके रहेगी। तैयार हो जाओ प्रीति, तुम्हें इन रक्षात्मकों को और उन लोगों को अपनी जिंदगी से खुद ही निकाल फेंकना है।
विशाल, तुम यहाँ कैसे? आना पड़ा, कुछ जरूरी काम था। कैसा काम? क्या हुआ बेटा? तूने कोई बुरा सपना देखा क्या बेटा? दादी पे भरोसा मत करना प्रीति, वो तुमसे नफरत करती हैं। जवाब दे बेटा। दादी तुम्हारी जान लेना चाहती है। ठीक तो है ना बेटा? प्रीति, सब ठीक है। आप जाओ यहाँ से। प्रीति, कैसी बात कर रही है बेटा? क्या हो गया मेरी बच्ची को? प्रीति, क्या हुआ तुम्हें? एक बार बोला ना, जाओ यहाँ से। ये तो बस शुरुआत है बुढ़िया। तूने मेरी खाल जलाकर अच्छा नहीं किया, तो तुझे मैं चैन की नींद कैसे सोने दूंगी? प्रीति, आज से तुम सबको शक की नजरों से देखेगी, जो तेरे सबसे करीब है। और आज से न सिर्फ तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, मगर तू भी उन्हें चोट पहुंचाएगी। अरे प्रीति, अच्छा हुआ तो मेरे कमरे में ही आ गई। आज इतवार का दिन है, चल चल के दादी पोती थोड़ी सी शॉपिंग कराती। सीखू? प्रीति बेटा, मेरी बात सुन रही है ना? ठीक है, जवाब नहीं देना तो चल ये ले, पूजा की आरती ही ले ले। क्या हुआ? हे भगवान, तेरे हाथ का दाग तो और गहरा हो गया बेटा। कहाँ जा रही है? मुझे जाना होगा। कहाँ? कोई मेरा इंतजार कर रहा है। रुक एक मिनट।
तू विशाल के साथ कहीं बाहर जा रही है क्या? तेरी विशाल से कोई अनबन तो नहीं हुई? अरे जवाब देना बेटा। ठीक है, मैं विशाल से फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो विशाल, तुम्हारी प्रीति से कुछ अनबन हुई है क्या? पता नहीं मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही, बस बुत बनी बैठी है। भगवान तुम्हें बचा ली। हाँ, प्रीति कहाँ गई? प्रीति कहीं प्रीति नहीं, ये एक हादसा था। उस रात मुझे यहाँ पर ही मिली थी। तुम लड़कियां हम बुजुर्गों की बात क्यों नहीं मानती? उस रात को भी मैंने कहा था तुम्हें कि अपने बाल बांध लो। चलो अपने बाल बांध लो। वैसे एक बात बताओ, तुम इतनी रात को अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? इंतजार। ठीक है, जिसका भी इंतजार कर रही हो पता लगाओ कि वो कहाँ पर पहुंचा है और फिर जल्दी से यहां से निकल जाओ। मेरी बात मानो, ये जगह अच्छी नहीं है। प्रीति, तुम इस लड़की को जानते हो? मंगेतर है मेरी। बेवकूफ लड़के, प्यार की बातें करने के लिए तुझे एक यही जगह मिली थी? आजकल के लड़के प्यार में अंधे ही नहीं, बेवकूफ भी होते हैं। चलो इसे जल्दी से ले जाओ यहां से। प्रीति, 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 तुम जानती हो मुझ पर क्या गुजर रही है? दादी वहां मरते मरते बची है। कहाँ थी तुम सुबह से? बिना बताए घर से चली गई। प्रीति, दादी और मैं दिन भर से तुम्हें फोन लगा कर थक चुके हैं। प्रीति, 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 मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, जवाब दो। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों आए हो तुम यहाँ? जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो प्रीति, ये बहस करने का वक्त नहीं है। दादी और मैं सुबह से परेशान हो रहे हैं। चलो घर चलो। जाओ यहाँ से, बिल्कुल दफा हो जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, जो मर्जी है वो करो। आज फिर से तुमने मुझे बचा लिया थी मीरा। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? मीरा, तुम्हें पता है मैं सुबह से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम जानती हो कि बचपन से लेकर आज तक जिसने मुझे पाला है, मेरी दादी, मुझसे बेहद प्यार करने वाला मेरा मंगेतर, आज उनके इर्द गिर्द रहकर भी मुझे बहुत डर सा लगता है। मुझे यकीन हो गया है
कि वो दोनों मेरी जान लेना चाहते हैं। एक तुम ही होती मीरा जिसे मैं अपने दिल का दर्द बोलती हूँ, सुनाती हूँ और अपना मन हल्का करती हूँ। और आज तुमने मुझे गले भी नहीं लगाया। तुम्हारा डर बेबुनियाद नहीं है प्रीति। है जाने क्यों बार बार मुझे भी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मंगेतर और तुम्हारी दादी वो दोनों तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बचाने दौड़ी चली आई। एक बात बताओ प्रीति, क्या उन लोगों ने कभी भी तुम्हें कोई तोहफा दिया है? अगर दिया है ना तो बच के रहना। वो तोहफा तुम्हारी जान का दुश्मन बन सकता है। आज किसी भी तरह मुझे तुम्हारे खून की आहुति देनी ही पड़ेगी। मैंने तुम्हारा दिमाग तो अपने वश में कर लिया है प्रीति, मगर उससे छल कपट करके मैं तुमसे तुम्हारा खून नहीं ले सकती। खून तो मुझे खुद ही लेना होगा, अपने आप।